तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी। सो आज हम लोग क्या करने वाला है। आज हम लोग बेसिकली जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन छोड़ दिया था। हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। और इस उस क्लास में मैंने बेसिकली वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अभी तक देखो हम सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं। मैं तुम्हें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी से पहले तुम्हें जो लास्ट क्लास में बताया गया है, तुम्हें वो आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब तक तुम्हें वो समझ नहीं आएगा, बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया क्या था, एक बार हिंट दे देता हूँ। जैसे ये ए प्लस बी लिखा है ना, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में देखा था, ठीक। कि कैसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने उसके ऊपर बात करी थी। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या कहते हैं, उसी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे हमने यहाँ पे लिया है ए प्लस बी, ठीक है। हम इसी अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कुछ है ना एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने वाले हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में अभी तक हम देखते आ रहे थे 2+2 विच इज़ 4, ठीक है। हमने अभी तक लास्ट क्लास में ये देख लिया था, ठीक है। इवन तो हमने बहुत बड़े क्या कहते हैं एडिशंस देख लिए थे, बहुत ही बड़े नंबर के, रैंडम नंबर के क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और क्या कहते हैं फ्लोर डिवीजन, ये सब भी क्या कहते हैं हमने देख लिया था। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं एक बहुत ही वियर्ड चीज़ से डील कर रहे हैं, विच इज़ व्हाट। आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से क्या कहते हैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम को एक कमांड दी 2, ठीक है। और सेकंड पे मैंने उसको कमांड दी फिर से 2, ठीक है। और ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये मुझे शो कर रहा है 22। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कहीं पे ये ग्लिच तो नहीं हो गया, ठीक है। और मैंने इसे फिर से क्या कहते हैं यहाँ पे कमांड दी विच इज़ 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिर से इसको कमांड दी 4, ठीक। और ये देख लीजिए फिर से आ रहा है 44, ठीक है। सो आप मुझे आपको ये समझाना है कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है, ठीक है। ठीक है। अब आपको मुझे ये समझाना है कि एक्चुअली में हुआ क्यों है और क्या कहते हैं इसका रीज़न क्या है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। और रीज़न स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस चैनल पे हम बेसिकली पूरी की पूरी पाइथन फ्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सिर्फ पाइथन नहीं, हम क्या कहते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहते हैं इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद नहीं, मैं सोच रहा था इस वीडियो के साथ ही साथ मैं एचटीएमएल स्टार्ट करूँ। अभी आप थोड़ा-सा मेरी चीज़ों को सुन लीजिए, स्क्रीन पे मत फ़ोकस कीजिए, आप मेरी बातों को सुनिए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं एचटीएमएल का यूज़ करूँ। एचटीएमएल बेसिकली क्या होती है, एचटीएमएल का बेसिकली यूज़ होता है क्या कहते हैं वेबसाइट को आउटर स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल की मदद से बेसिकली बिल्ड होता है। तो अभी मैं क्या कहते हैं क्या सोच रहा हूँ कि हम क्या कहते हैं एचटीएमएल भी सीखें, ठीक है। एचटीएमएल आप देखिए जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप मुझे कमेंट्स पे लिखते हैं कि हाँ आप एचटीएमएल भी बताओ, तो हम क्या कहते हैं एचटीएमएल के ऊपर डेफिनेटली वर्क करेंगे, ठीक है। और एचटीएमएल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सिंपल होती है, इवन थ्रो पाइथन से भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है। आपको एचटीएमएल के लिए क्या कहते हैं जिस तरीके से आपको पाइथन के लिए क्या कहते हैं कोई भी चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है, एचटीएमएल में भी आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी, तो भी आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एचटीएमएल भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं एचटीएमएल भी स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल ही, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये सोचा है कि क्या कहते हैं हम एचटीएमएल भी कर सकते हैं। एचटीएमएल के बाद हम सीएसएस करेंगे, ठीक है। सीएसएस के बाद हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है। और पाइथन तो मैं आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। सो और उसके बाद क्या कहते हैं सी, सी प्लस क्या कहते हैं हम इस तरीके की लैंग्वेजेस पे भी क्या कहते हैं जंप करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैं बस तुम लोगों से पूछ रहा था कि तुम लोग अपने सजेशंस दो, तुम लोगों को क्या लगता है, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग करेंगे अपनी-अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। और अगेन क्या कहते हैं तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्या कहते हैं चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये इस कोड के ऊपर बेसिकली मैंने तुम लोगों को ये कोड लिख के दे दिया था, और मैंने बोला था इसको अच्छे से बेसिकली क्या कहते हैं सर्च करना, इसके बारे में पता करना कि ये ऐसी गलतियाँ कर क्यों रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिकली देख लेते हैं कि क्या कहते हैं अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि क्या कहते हैं अगर इसमें 2 एक जैसे नंबर डालो तो क्या कहते हैं बेसिकली ये उनको ऐड नहीं कर रहा है, ये बस उनको बेसिकली आपस में पास लेकर आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं स्टार्ट करा, मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज़ करो मैंने क्या कहते हैं 2 सेम नंबर डाले। मैंने इस बार डाल दिया क्या कहते हैं 6, ठीक है। और मैंने नंबर 2 पे भी क्या डाल दिया एंटर नंबर 2, ठीक है। वो भी मैंने क्या कर दिया 6। तो अब देखो इसने मुझे क्या बताया सम इज़ 66, ठीक है। मतलब इसने क्या दिखा दिया मुझे कि क्या कहते हैं जो 2 नंबर का सम हो रहा है वो 66 हो रहा है, ठीक है। अब एक बार और करते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं 6 के साथ ही क्यों, हम बेसिकली इसको 8 के साथ करके देखते हैं, ठीक है। 8 के साथ हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर इज़ 8, सेकंड नंबर हमने फिर से 8 दबाया, और व्हिच इज़ हमारा रिज़ल्ट देख लो कि क्या आ रहा है 88 आ रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, बेसिकली 2 नंबर तो हमने सेम क्या कहते हैं एक साथ स्टार्ट कर लिया। अब हम बेसिकली क्या कहते हैं एक काम करते हैं, जो हमारा नंबर ए है उसको बड़ा रख देते हैं, जो नंबर बी है जो यहाँ पे हमने 8 रखा था इसको हम छोटा रख के देखते हैं, ठीक है। मतलब बिग स्मॉल रख के देखते हैं।
ठीक है। नंबर 1 को हम क्या रखते हैं, हम बेसिकली इसको बिग रख देते हैं, जैसे हम 7 रख देते हैं, ठीक है। और नंबर 2 को हम क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल रख देते हैं, जैसे हम 1 रख देते हैं, ठीक है। और देखो 71 आ रहा है, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे फिर से अगेन क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, 71 आ रहा है। अगेन क्या कहते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेसिकली ये जो नंबर 2 है ना, नंबर 2 को हम क्या कहते हैं बेसिकली बड़ा रख के देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 को हम क्या करेंगे, बड़ा रख के देख देंगे। और नंबर 2 को हम बड़ा रखते हैं तो पहले हम नंबर 1 को बहुत छोटा नंबर दे देते हैं, जैसे 1। और नंबर 2 को हम क्या कर देते हैं, बड़ा नंबर दे देते हैं, जैसे 9, ठीक है। और प्ले करते हैं, ठीक है। और देख लो 19 आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इस प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली एडिशन तो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे भाई देखो एडिशन नहीं हो रहा, क्योंकि 9 + 1 बेसिकली 10 होता है, ये हमें 19 दिखा रहा है। और लेकिन ये कोड बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी हो रही है, हमें उसके बारे में जानना है आज की वीडियो में, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली क्या कहते हैं, बहुत ही डीप में एक्सप्लेनेशन है, तो हो सकता है स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें तुम्हें ना लिखी हुई समझ में आए, तो मेरी वॉइस को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या कहते हैं, हमने इस कोड को लिखा था, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखोगे कि आप क्या लिखा हुआ है, इनपुट, ठीक है। अच्छा, इनपुट से पहले क्या कहते हैं, ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन कलर से बेसिकली दिख रहा है, इसे बेसिकली कमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इसे बेसिकली क्या बोला जाता है, इसे बेसिकली बोला जाता है कमेंट्स। इसके अंदर तुम कुछ भी लिख दो, जैसे कि क्या कहते हैं, मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं इसके अंदर है ना, मतलब मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये रैंडमली टाइप कर दिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन इससे मेरे कोड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ कोड को, और देख लो मेरा क्या कहते हैं, ये अगेन मुझसे नंबर मांग रहा है। ये ऐसा कुछ भी, मतलब ये क्या कहते हैं, आलतू फालतू ये चीज़ें क्या कहते हैं, मेरे प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं कर रही है, मेरे कोड को अफेक्ट नहीं कर रही, जबकि मैंने कुछ भी लिख दिया, रैंडमली टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली इसे हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। वीएस कोड की एक खास बात ये है कि आप जब भी कमेंट्स लिखते हो, ये बेसिकली क्या कहते हो, उसको अलग से ग्रीन कर देता है, ठीक है। और उसकी वजह से बेसिकली ये होता क्या है, ये जो ये कमेंट्स हमने ये जो ये ग्रीन कलर से लिखे हैं ना, ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये बेसिकली यूज़र्स के लिए होते हैं, प्रोग्रामर्स के लिए होता है। ये है ना, क्या कहते हैं, सिस्टम को इससे लेना-देना कुछ नहीं होता। भले ही आप क्या कहते हैं, कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिख दो। आई मीन टू से आप कुछ भी लिख दो, क्या कहते हैं, वो बेसिकली सिस्टम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कभी रीड नहीं करता, क्योंकि वो सिस्टम के लिए नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन कमेंट का यूज़ क्या होता है, आप लेट्स सपोज़ करो, आप क्या कहते हैं, किसी बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, एमएनसी में हो, ठीक है। और आपने क्या कहते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो प्रोजेक्ट आप अकेले तो बना नहीं पाओगे, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, जब आप एमएनसी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए आपकी एक बहुत बड़ी-बड़ी टीम्स होती हैं, ठीक है। सो हो सकता है कुछ कोड आपने लिखा, कुछ कोड क्या कहते हैं आपके टीम मेंबर्स ने लिखा। सो उस केस में क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, कमेंट्स छोड़ देते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, लेट्स सपोज़ करो मैं क्या कहते हैं एक एमएनसी में हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखा कि क्या कहते हैं, आई हैव डन, ठीक है, आई हैव डन दिस कोड ऑन सॉरी लास्ट पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बेसिकली क्या कहते हैं, एक छोटा-सा मैसेज लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, आई हैव डन दिस कोड ऑन लास्ट डे, कैरी ऑन, ठीक है। तुम क्या कहते हैं, मैंने इस कोड को कंप्लीट कर दिया, तुम आगे बढ़ सकते हो। ये मैंने क्या कहते हैं, एक मैसेज लिख दिया। अब ये मैसेज बेसिकली क्या कहते हैं, किसके लिए लिखा गया है? ये मैसेज बेसिकली मेरी टीम मेंबर्स के लिए लिखा गया है, जो मेरे साथ क्या कहते हैं, मिलके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आपको समझ आया बेसिकली इसको क्या यूज़ होता है। बेसिकली ये जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स का बेसिकली यूज़ होता है आपके लिए, क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं, किसी कोड को लिख रहे होते हैं, उसके लिए बेसिकली किसका यूज़ किया जाता है, कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। क्या कहते हैं, इसका सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है। सो आपको समझ आ गया कमेंट्स क्या होती है। क्योंकि मैं देखो कमेंट्स का यूज़ करता हूँ, तो क्या कहते हैं, मुझे है ना, क्या कहते हैं, लगा कि मैंने शायद बताया नहीं है। वैसे मेरे ख़्याल से मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इवन तो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, इस वीडियो में बता दिया। अच्छा, मैं रन कैसे कर रहा हूँ कोड को, तो बेसिकली कोड को मैं इस तरीके से रन कर रहा हूँ, चाहे तो तुम अपने माउस का यूज़ कर सकते हो। माउस पे टैप करो, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा रन कोड का। रन कोड पे टैप कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली क्या कहते हैं, कोड रन हो जाएगा, ठीक है। इवन तो क्या कर सकते हो तुम लोग, है ना, बेसिकली अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखोगे, और यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस एन, ठीक है। तुम्हें इसी सीक्वेंस में बेसिकली क्या करना है, तुम्हें है ना अपना इन कीज़ को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने क्या कहते हैं, कीबोर्ड का अब तुम्हें दिखेगा तो नहीं, बट हाँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या कहते हैं, अपने कीबोर्ड से कीज़ को प्रेस करता हूँ। बेसिकली पहले कंट्रोल, फिर अल्टरनेट प्लस एल, ठीक है। मैं इन तीनों को एक साथ दबाता हूँ और मेरा कोड अपने आप रन कर जाता है, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसको तो मैं अभी हटा देता हूँ, मेरे को इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या कहते हैं, तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या कहते हैं, जहाँ पे मेरी ये फिंगर्स जा रही है, यहाँ पे एक डिजिटल पॉइंटर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुमने पहली चीज़ क्या लिखी है, यहाँ पे इनपुट,
इनपुट क्या होता है? इनपुट का बेसिकली काम होता है यूज़र से क्या माँगना? यूज़र से है ना, हमें क्या कहते हैं यूज़र से एडवाइस, तुम एक तरीके से समझ लो कि यूज़र से एडवाइस माँगना या फिर यूज़र से अब हमें क्या लेना, रिज़ल्ट लेना। इनपुट, इनपुट क्या होता है, ठीक है? हम किसी चीज़ में इनपुट कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ करो क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं आपके पास PS5 होगा, ठीक है? इवन तो आपके पास क्या कहते हैं पुराने ज़माने में आपके पास कोई सा है ना एक सीडी प्लेयर होगा, ठीक है? सीडी प्लेयर आपने देखा होगा, ठीक है? या फिर आपके पास कोई सा गेमिंग कंसोल होगा, ठीक है? अगर आपके पास क्या कहते हैं कोई सा डिस्क वाला गेमिंग कंसोल है, ठीक है? जिसमें सीडी वगैरह लगती है, तो आपने क्या कहते हैं देखा होगा कि उसमें बेसिकली आपको है ना क्या कहते हैं आपको अपनी सीडी या आपको क्या करनी पड़ती है, एंटर करनी पड़ती है। ऑल्थो क्या कहते हैं वाले PS5 अब आते नहीं है, ठीक है? या फिर आते हो पता नहीं क्या कहते हैं। तो बेसिकली उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप बेसिकली इनपुट कर रहे हो, आप अपनी सीडी को क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे जो इनपुट का मतलब होता है, इनपुट का मतलब होता है कि आप यूज़र से क्या कहते हैं एक डाटा लेकर आओ। यूज़र कौन है यहाँ पे? यूज़र यहाँ पे हम हैं, क्योंकि हमने इस कोड को लिखा है, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, क्या कहते हैं हमने सिस्टम को ये बोला कि क्या कहते हैं इनपुट, इनपुट का मतलब एक क्या कहते हैं आप यूज़र से एक डाटा लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे? उसमें क्या कहते हैं हमने पैरेंथेसिस और हमने बेसिकली इसको क्या करा, हमने प्रिंट करवाया बेसिकली एंटर नंबर 1। हमने बेसिकली यूज़र से बोला कि क्या कहते हैं तुम हमें एक नंबर दो, ठीक है? अगेन हमने क्या कहते हैं पॉइंट बी, हमने एक बी नाम का क्या कहते हैं एक कंटेनर लिया। आप इसको अभी के लिए क्या कहते हैं समझ लो, हमने एक बी नाम का क्या कहते हैं एक वैल्यू ली, ठीक है? वैल्यू क्या कहते हैं कुछ भी वैल्यू क्या कहते हैं ये यूज़र के एक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है? उसके अंदर हमने बोला कि इनपुट और इनपुट के बाद हमने लिख दिया क्या कहते हैं एंटर नंबर 2, मतलब कि क्या कहते हैं हमने एक बी नाम की वैल्यू डिफाइन करी, ठीक है? वैल्यू हमने नहीं डिफाइन करी, वैल्यू यूज़र डिफाइन करेगा। हमने एक बी नाम का क्या कहते हैं आप लेट्स सपोज़ करो हमने एक ए और बी नाम के 2 क्या कहते हैं कैरेक्टर्स ले लिए, अल्फ़ाबेट्स ले लिए, ठीक है? और उसके अंदर जो भी वैल्यू वो स्टोर करने वाले हैं वो यूज़र डिफाइन करेगा, वो हम नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है? सो हमने क्या करा, हमने बेसिकली क्या कहते हैं एक ए लिया, एक बी लिया, ठीक है? उसको हमने क्या बोला, उसको हमने उन दोनों को हमने ये बोला कि क्या कहते हैं तुम जब भी तुम्हें रन करा जाएगा, तुम बेसिकली क्या करोगे, तुम है ना यूज़र से बेसिकली क्या करोगे इनपुट लेकर आओगे, ठीक है? और कैसा इनपुट लेकर आओगे? नंबर्स के फॉर्म में इनपुट लेकर आओगे, क्योंकि हमने एक क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है? एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। अब हमने क्या करा, हमने बोला कि ये एक काम अब जैसे ही तुम्हें नंबर मिल जाएगा, तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है? हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे हमने अगेन पैरेंथेसिस और डबल क्वोटिएंट में हमने लिख दिया नंबर ए इज़ और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं पॉइंट्स कॉमा के बाद क्या कहते हैं हमने ए लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ये कॉमा के बाद जो ए है ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड में है ना थोड़ा-सा पानी पी लूँ, ठीक है? गला दुख रहा है मेरा और बेसिकली यहाँ पे ना क्या कहते हैं ए पे ये जो ए है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बेसिकली क्या कहते हैं एक अभी मैं तुम्हें बताऊँगा स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के ऊपर ही हमें बात करनी है। स्ट्रिंग एक तरीके से समझ लो कि स्ट्रिंग एक तरीके की वैल्यू होती है, ठीक है? मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, लिटरली आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ये जो हमने क्या कहते हैं एंटर नंबर 1 लिखा है ना, ये एक तरीके की स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग पे बेसिकली क्या कहते हैं सिस्टम का कोई मतलब ज़ोर नहीं होता। आप यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे क्या कहते हैं लिख दूँ यहाँ पे मैं क्या कहते हैं जैसे मैं लिख दूँ किसी एनिमे का भी नाम लिख दूँ, तो भी सिस्टम को बेसिकली उसको प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था फर्स्ट क्लास में कि इस क्या कहते हैं पैरेंथेसिस के अंदर क्या कहते हैं इस डबल क्वोटिएंट के अंदर आप कुछ भी लिख दोगे सिस्टम को उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इवन थ्रू जब मैंने आपको क्या कहते हैं आपकी पहली क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंट फंक्शन होता है उसके अंदर क्या कहते हैं हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हेलो वर्ल्ड लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली हमने क्या बोला हमने लिखा यहाँ पे नंबर ए इज़ और हमने नंबर ए के बाद हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है? यहाँ पे क्या है बेसिकली क्या कहते हैं ये एक क्या था, क्या कहते हैं ए नाम का हमारे पास वेरिएबल था और उसको क्या कहते हैं हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है? अब क्या कहते हैं वेरिएबल मैंने अभी तक इसको क्यों बोला, पहले मैंने इसे कंटेनर बोला था, ठीक है? कंटेनर या फिर वेरिएबल मेरा समझाने का एक तरीका था। कंटेनर के अंदर जिस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उस तरीके से वेरिएबल में भी आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? आज क्या कहते हैं आप इसको क्या कहते हैं 1 नंबर दे रहे हो 2, क्या कहते हैं कल को किसी और ने इसी कोड को एज़ इट इज़ बनाया और वो इसको नंबर दे देगा 3। तो वो क्या कहता है डिपेंड करेगा कि क्या कहते हैं सिस्टम मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन बाय पर्सन पे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं ए को एक ए इज़ अ वेरिएबल, बी इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, ठीक है? तो हमने क्या डिफाइन करें वेरिएबल डिफाइन करें, वेरिएबल को हम खाली कंटेनर्स भी बोलते हैं, ठीक है? और फिर उसके अंदर बेसिकली हमने क्या बोला, हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है? और वो नंबर क्या कहते हैं तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम्हें बेसिकली क्या कहते हैं यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए हमने क्या करा इनपुट फंक्शन का यूज़ करा और बेसिकली क्या कहते हैं फिर हमने बोला कि यूज़र से इनपुट लेने के बाद तुम्हें उस इनपुट को बेसिकली प्रिंट कर देना है और फाइनली तुम्हें क्या कहते हैं जो भी तुम उसे प्रिंट करोगे, ठीक है? जो यूज़र ने तुम्हें इनपुट दिया है, ठीक है? उसे प्रिंट करोगे बट उसे किस फॉर्मेट में प्रिंट करोगे? उसे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करोगे
और एट द एंड उस स्ट्रिंग को ऐड कर दोगे, ठीक है। ये बेसिकली हमने कहा है, ठीक है। अभी तक आपको क्या समझ आया? हमने क्या कहते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए ए और बी, ठीक है। उसमें बेसिकली हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ करा, ठीक है। इनपुट का क्या मतलब होता है? इनपुट का मतलब होता है यूज़र से बेसिकली क्या कहते हैं वैल्यूज़ लेकर आना, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला कि क्या कहते हैं तुम्हें जो इनपुट फंक्शन मिले हैं उसको बेसिकली तुम किसमें कन्वर्ट कर दोगे? तुम बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों, ये ए और बी यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिर जो तुम्हें स्ट्रिंग मिल रही है उन स्ट्रिंग को तुम बेसिकली ऐड कर दोगे। अभी तक तुम्हें समझ आया क्या कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या कहते हैं, हम ज़रा इसको रन करते हैं। मैं अगेन यहाँ पे रन कर रहा हूँ इस कोड को, और यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिर से पोल लिख के यहाँ पे 4 लिख दूँ, सो यहाँ पे देख लो हमारा कोड रन कर गया है। तो अभी तक तुम्हें समझ आया एक्चुअली में हो क्या रहा है? बेसिकली जो इनपुट फंक्शन होता है, आप पूरी बात को ध्यान से सुनना। जो इनपुट होता है ना, ये हमेशा आपसे टेक्स्ट, क्या कहते हैं, आप इसको कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या, मेरा मतलब है कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, ठीक है। आप इनपुट में जैसे लेट्स सपोज करो, अभी तक तो हम नंबर लिख रहे थे, ठीक है। अभी तक हम नंबर लिख रहे थे, लेकिन क्या मैं इसके अंदर क्या कहते हैं डॉलर लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको इस चीज़ का क्या कहते हैं प्रूफ देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं डॉलर का साइन बना दिया, ठीक है। और मैंने अगेन नंबर 2 पे डॉलर बना दिया, और देख लो यहाँ पे डॉलर प्लस डॉलर क्या हुआ? डबल डॉलर हो गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बेसिकली ये बेसिकली मैथमेटिक्स नहीं कर रहा है, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है। कॉनकैटिनेशन का क्या मतलब होता है? मुझे इसी प्रॉपर्टी को आपको बताना था। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। और टेक्स्ट क्या होता है? लेट्स सपोज करो क्या कहते हैं, हमने एक मैसेज लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कॉमा करके लिख देता हूँ। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। हमने क्या करा? टेक्स्ट को जॉइन कर दिया। कैसे? अब ज़रा क्या कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज करो क्या कहते हैं, आपने डबल कॉमा में यहाँ पे लिख दिया हाय, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली, नहीं तो मैं आपको मैथमेटिक्स की बता देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने डबल कॉमा में लिखा, आपने लेट्स सपोज करो नंबर दे दिया 2, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपसे फिर से एक नंबर मांगा गया। बेसिकली क्या मांगा गया आपसे? मांग लिया कर जैसा आपने दे दिया 8। सो बेसिकली अब हो क्या रहा है ना, एट द एंड क्या कहते हैं सिस्टम को ये लग रहा है कि बेसिकली ये जो नंबर है ये बेसिकली नंबर्स नहीं है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। क्योंकि इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने क्या कहते हैं डबल क्वोशंट्स के अंदर लिख रखा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला था? मैंने आप लोगों से याद करो फर्स्ट क्लास, मैंने आपसे बोला था कि आप क्या कहते हैं इन डबल क्वोशंट्स के अंदर कुछ भी लिख दोगे। ज़रूरी नहीं है आप हेलो वर्ल्ड लिखो, ज़रूरी नहीं है आप क्या कहते हैं हमेशा क्या कहते हैं कुछ मतलब जो बिगिनर्स लेवल पे है आप वही लिखो। आप यहाँ पे बेसिकली अपना नाम भी लिख सकते थे। अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट क्लास ज़रूर जाके देखो, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि क्या कहते हैं ये डबल जो ये क्वेश्चंस हैं इसकी वजह से ना क्या होता है कि सिस्टम ना बेसिकली क्या कहते हैं इसको एज इट इज़ है ना वो प्रिंट कर देता है, वो इसमें अपना दिमाग नहीं लगाता, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहते हैं सिस्टम को, आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा 2 और यहाँ पे आपने एक नंबर लिखा 8। सो सिस्टम क्या सोचेगा? सिस्टम ये सोचेगा कि क्या कहते हैं ये एक तरीके का टेक्स्ट है, वो इसको नंबर नहीं देता, ठीक है। वो सोचता है कि ये एक तरीके का टेक्स्ट है, और टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट और टेक्स्ट को मतलब कहा जाता है क्या कहते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट इज इक्वल टू अ न्यू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट और टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू 2x टेक्स्ट। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये मैंने क्या बोल दिया। मैंने बोला कि अगर आप दो टेक्स्ट को मिलाओगे तो उससे जो बनने वाली चीज़ होगी वो टेक्स्ट ही बनेगी, उससे बनने वाली चीज़ क्या कहते हैं एक नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। अब जैसे मैं आपको क्या कहते हैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 28 आया, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्या कहते हैं आपको हुआ क्या। बेसिकली क्या कहते हैं हमने ये जो कॉमा है, ठीक है, मतलब ये जो डबल क्वेश्चंस है इसके अंदर हमने जो नंबर लिखा, ठीक है। लेकिन उस नंबर को बेसिकली हमारे सिस्टम ने क्या समझा कि वो एक टेक्स्ट है, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं कोई एक मैसेज है जिसको मुझे क्या कहते हैं एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक और क्या कहते हैं एक नंबर लिखा, लेकिन सिस्टम ने उसको क्या समझा कि ये एक तरीके का टेक्स्ट है। तो उसने क्या करा बेसिकली, उसने उन दोनों टेक्स्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। उसने उन दोनों टेक्स्ट को क्या कर दिया, उसने उन दोनों टेक्स्ट को ऐड कर दिया। सो बेसिकली हो क्या रहा है सिस्टम में, सिस्टम में ये हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट की जगह पे क्या कहते हैं टेक्स्ट हो सकता है, अब नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आपने क्या कहते हैं आपने टेक्स्ट दिया, आपने नंबर दिया, लेकिन जो एट द एंड क्या कहते हैं जो आपने इनपुट फंक्शन लगा रखा है, इनपुट फंक्शन हमेशा क्या कहते हैं समझता है कि यूज़र ने जो मुझे दिया है वो एज अ टेक्स्ट दिया है, या यूज़र मुझे कुछ भी दे रहा है क्या कहते हैं मुझे उसे एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इसको टेक्स्ट दो, ठीक है, आप इसको मैथमेटिकल क्या कहते हैं सिंबल्स मैथमेटिकल नंबर दो, इवन थ्रो क्या कहते हैं आप इसको है ना क्या कहते हैं सिंबल्स भी दोगे, तो वो उसको एज अ टेक्स्ट समझेगा और उन टेक्स्ट को ऐड कर देगा, और इसी एडिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है। कॉनकैटिनेशन कह लो या फिर क्या कहते हैं बेसिकली सिंपल एडिशन कह लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं दोनों नेम लिख देता हूँ, जैसे क्या कहते हैं मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेशन भी लिख देता हूँ।
ठीक है। साइड में लिख देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं है ना कॉनकैटिनेशन भी लिख देता हूँ। क्या कहते हैं, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, बट हाँ तुम्हें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या कहते हैं, बस है ना, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम बेसिकली क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को ठीक करेंगे। ठीक है, ठीक करने का इन द मतलब है कि क्या कहते हैं, हमने कॉनकैटिनेशन तो देख लिया। अब हम बेसिकली जानेंगे कि कॉनकैटिनेशन के बाद क्या कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि अगर लेट्स सपोज़ करो मुझे समझ आ गया कि कॉनकैटिनेशन क्या था, लेकिन अब मुझे बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड ही करना है, ठीक है? अब मेरा हो चुका है कि क्या कहते हैं, मैंने हाँ देख लिया कॉनकैटिनेशन क्या होती है। हम क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं कुछ भी नंबर लिखेंगे, क्या कहते हैं 1 से लेके 10 के बीच में कोई सा भी नंबर लिख दें। सॉरी, हम क्या कहते हैं कोई सा भी नंबर इसमें लिख देंगे, नॉट जस्ट 1 से लेकर 10 तक हम कुछ भी इसके अंदर लिख देंगे। वो बेसिकली बस उसको क्या करेगा, टेक्स्ट समझेगा, और टेक्स्ट समझ के वो उसको बस क्या कहते हैं नॉर्मली टेक्स्ट और टेक्स्ट के फॉर्मेट में ऐड कर देगा। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं हो रही। लेकिन अगर हमें प्लस माइनस करनी है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या कहते हैं इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंट फंक्शन का याद करो क्या कहता है, मैंने क्या कहा था, इंट इंट यूज़ होता है बेसिकली मैथ्स के लिए। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको मैथमेटिकल फंक्शन में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, तुम इसको वीडियो क्या कहते हैं पॉज करके अगर तुम क्या कहते हैं लिख रहे हो तो लिख लो। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली क्या कहते हैं इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड में बस हल्की सी हम क्या करने वाले हैं मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मैं पूरा कोड पे बेसिकली क्या कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें बतानी है। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट फंक्शन को लिख रहा हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया। यहाँ पे मैं बेसिकली एक और ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंट फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इंट, और यहाँ पे भी बेसिकली मैं पीछे जाके क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या कहते हैं हमारी क्या हो चुकी है, इंट फंक्शन हो चुका है। ठीक, अब देखो बेसिकली अब ये क्या करेगा, अब ये हमारा बेसिकली नॉर्मली ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखते जाओ। मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ रन कोड। अब यहाँ पे इसने मुझसे नंबर मांगा, ठीक है, और मैंने इसको नंबर दे दिया 5। इसने फिर से मुझसे नंबर मांगा 5, और मैंने इसको दे दिया 10। ठीक है, मतलब सॉरी इसने मुझे दे दिया 10। सो अभी आज की क्या कहते हैं तुम्हें समझ आया अभी हमारे साथ क्या हुआ। बेसिकली अभी हमने देखा क्या कहते हैं 2 प्रॉपर्टीज़ को देखा। बेसिकली हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखा जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन ने हमारे साथ क्या करा, हमने जो कोड लिखा था वो कॉनकैटिनेशन पे बेस्ड था। बेसिकली उसने क्या समझा, हमने जब भी इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो इनपुट बेसिकली क्या कहते हैं, आप इनपुट के अंदर क्या कहते हैं आप कुछ भी उसको दोगे तो वो एज़ अ टेक्स्ट रीड करेगा, और टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली वो एक नंबर नहीं होता, वो बेसिकली एक नॉर्मली टेक्स्ट ही होता है। बेसिकली क्या कहते हैं आप टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख दोगे, वो उसको क्या कहते हैं नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली कॉनकैटिनेशन होती है। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है टेक्स्ट जॉइनिंग। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कॉनकैटिनेशन के बाद अगर हमें क्या कहते हैं नंबर वाली प्रॉपर्टी देखनी है तो हम बेसिकली इंट का यूज़ करेंगे। इंट जो वो फंक्शन होता है बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होता है। इंट के अंदर क्या कहता है आप कोई से भी नंबर क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इंट के अंदर बेसिकली कोई से भी नंबर स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब है कि उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, इंट के अंदर कभी भी डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आती। ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए क्या कहते हैं आपको इतना समझ आना चाहिए कि क्या कहते हैं ये क्या हुआ हमारे साथ। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कहते हैं कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, और कैलकुलेटर के अलावा हो सकता है कि क्या कहते हैं हम मार्क्स कैलकुलेटर भी बना लें। हम एक जनरल कैलकुलेटर और एक मार्क्स कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो अभी के लिए बेसिकली ये था हमारा लेक्चर। क्या कहते हैं इसके अंदर मुझे तुम्हें कॉनकैटिनेशन समझाना था तो मैंने कॉनकैटिनेशन समझा दिया है। अब कॉनकैटिनेशन के बाद क्या कहते हैं हम है ना नेक्स्ट क्लास में बेसिकली सोच रहा हूँ थोड़े से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करा जाए। प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड चीज़ें हम क्या कहते हैं अपनी कोडिंग की मदद से बनाने वाले हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ आना। और क्या कहते हैं हाँ HTML का सजेशन दे देना। HTML क्या कहते हैं मैं किस तरीके से अपलोड करूँ, क्या मैं उसको छोटा छोटा करके अपलोड करूँ या फिर एक वन शॉट में दे दूँ। देखो वन शॉट मुझे इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगता, क्योंकि वो वन शॉट मैंने देखा है क्या कहते हैं बच्चों से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं उसको आराम से है ना हम टुकड़े टुकड़ों में पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, और पाइथन को हम चलते रहने देंगे। ठीक है, सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड हाँ, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ, और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, सो बाय।